जय श्री राम दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो विद दिस क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द फिगर L इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ML इज परपेंडिकुलर टू NL, इफ एरिया ऑफ द MLN इज 36, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल अगर वो परपेंडिकुलर है तो फिर उसका फॉर्मूला ये क्या हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ BH। बेस का वैल्यू कितना है, R है, और H का भी वैल्यू कितना है, R है, जिसका वैल्यू कितना दिया गया है 36, यानी कि R² का वैल्यू कितना हो गया 72। पर हमें क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई R²। तो पाई R² का वैल्यू अगर 72 हुआ तो फिर यहाँ पे पाई रख लो, तो आंसर कितना हो जाएगा 72 पाई। B इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 4 cos square theta minus 3 sin square theta plus 2 equal to 0, then find the value of tan theta where theta lies between 0 to 90 डिग्री। पहले ये जो सवाल है इससे हमें tan का वैल्यू पूछा है, यानी कि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे sin बाई cos करने से मुझे tan मिल जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, इससे पूरा का पूरा वैल्यू इसको cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड ही कर लेती हूँ। अभी कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने से, 4 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 बाई कॉस का मतलब कितना होता है sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अभी मैं यहाँ पे जो sec है वहाँ पे हमें क्या पता है कि sec का वैल्यू कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, सिंस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बस वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई ही हुआ है, ठीक है। तो अभी आप इसे सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2 6 है, माइनस यहाँ पे है प्लस, तो माइनस प्लस यानी कि माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अगर tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 6 हुआ सो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, √6। So answer is B. Next question is, in how many years will the SI on sum of money be equal to the principal at the rate of 12 2/4%? अभी पता है कि 12 2/4% का मतलब क्या है, मैं उसे 12 हाफ लिख सकती हूँ। यहाँ पे 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा 12 हाफ, और 12% का वैल्यू कितना होता है 1/8 होता है। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमें पता है I इक्वल टू PTR/100, ठीक है। अब मैं इस R/100 की जगह यानी कि 12% की जगह 1/8 लिख सकती हूँ, ठीक है। और I का वैल्यू क्या दिया गया है कि SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल, I इक्वल टू P है। अगर I इक्वल टू P है, I और P कैंसल आउट हो जाएगा, तो T का वैल्यू कितना हो गया, T यानी कि T इंटू 1/8 इक्वल टू 1, सो T इज 8, सो टाइम इज 80 और B इज द आंसर। ये एक मेथड है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। और दूसरा बार आप वैल्यू पुट कर सकते हो। वैल्यू पुट क्या होता है, I इक्वल टू PTR/100, यानी कि T का वैल्यू मान गया है 100 इंटू I बाई P इंटू R। यहाँ पे बस I और P कैंसिल हो जाएगा क्योंकि I इक्वल टू P है। ये वाला कंडीशन चेक कर लो, I इक्वल टू P होने के बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 100/50, यहाँ पे 12 अगर करोगे तो 12 से 24 25/2, ठीक है, 25/2 यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, 25 का 4 जाएगा तो 8। आप किसी भी मेथड पे करो आंसर एक ही आने वाला है, जो सही आपको लगे वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3600 is divided between Sima, Komal and Rima in such a ratio that the shares of Sima and Komal is 1.5:2, Komal and Rita's is 2:2.5, then find the Rita's share। अब यहाँ पे देखिए, मैं सीमा को S, कोमल को K और रीमा को मैं R ले लेती हूँ। सीमा टू कोमल का रेशियो कितना होता है 1.5:2, और कोमल टू रीटा यानी कि 2 को 2.5। अब इसे सॉल्व करने के लिए इसका वैल्यू इधर लिखना है यानी कि 2 लिख लीजिए, इसका वैल्यू इधर लिखना है यानी कि यहाँ पे भी 2 लिख लीजिए। 1.5 इंटू 2 यानी कि 3 हो जाएगा, ये 4 और इसका वैल्यू हो जाएगा 5। इसने क्या कहा है कि टोटल वैल्यू कितना है 3600, यानी कि आप तीनों को जोड़ लीजिए, 4 3 7 5 12, 12 का वैल्यू कितना है 3600 है।
अगर 12 का वैल्यू 3600 है, उसने किसका पूछा है, रीता यानी कि 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 से जाएगा तो 300, 300 इंटू 5 इज 1500. सो आंसर इज डी 1500 रुपीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ द रन्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर in the 20 matches is 35. The average of first 12 matches is 45. Then find the average of last 8 matches. तो अभी टोटल से बस 12 का मैच अगर माइनस कर लेंगे तो 8 मैच का आ जाएगा. तो 8 मैच इक्वल टू 20 इंटू 35 माइनस 12 इंटू 45. इसे आप सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 35 2 70 यानी कि 700 माइनस 52 60 6 बन और 48 6 48 50 54 540. सो 60 6 से 5 गया 116. 160 टोटल रन है. उसने क्या है कि 8 मैच का एवरेज मतलब 160, एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज 160 बटे 8 यानी कि 20. सो आंसर इज ए 20. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन 77 टू द पावर 77 प्लस 77 इज डिवाइडेड बाय 78, व्हाट इज द रिमाइंडर. हमें पता है कि किसी भी नंबर x टू द पावर n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय x प्लस 1 फॉर n इक्वल टू ऑड नंबर्स. ओके, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ये थ्योरम है. तो उसके हिसाब से 77 टू द पावर 77 प्लस 1 प्लस 76 डिवाइडेड बाई, अगर ये 78 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 77 प्लस 1. अगर मैं x का वैल्यू में 77 लेती हूँ और n का वैल्यू में 77 लेती हूँ, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, यह x टू द पावर n है ना, x टू द पावर n प्लस 1 डिविजिबल बाई x प्लस 1. अब ये टोटल वैल्यू इससे तो डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, इट इज़ डिविजिबल. ओके, तो रिमाइंडर कितना बचा, 76. आंसर इज ए 76. Next question is 30 men working 8 hours per day can dig a pond in 16 days. By working how many hours per day can 32 men dig 2 same ponds in 20 days? हमें पता है कि अगर इसका हमें ये वर्क और टाइम एंड वर्क का है, तो फिर हमें पता है M1 T1 D1 इक्वल टू M2 T2 D2, ये फॉर्मूला है. तो कितने लोग हैं, 30 लोग कितने टाइम पे कर रहे हैं, 8 घंटे, कितने दिन ले रहे हैं, 16 दिन. अभी M2 का वैल्यू कितना है, 32. टाइम हमें पूछा है, दिन कितने लेते हैं, 20 दिन. अभी T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर इसे सॉल्व करोगे तो 16 दूना 32, 2 से गया 4, 4 से गया ये 5 और ये 5 से जाएगा तो 6 आ जाएगा. तो T2 का वैल्यू 6 हो गया. यहाँ पे 6 मत लगाना, क्योंकि उसने क्या पूछा है कि उन्हें 2 पॉन्ड खोदना है. अगर एक पॉन्ड को खोदने के लिए उन लोगों को कितने 6 घंटे काम करना पड़ेगा, तो उसी तरह का 2 करना है, यानी कि उसका डबल करना होगा. फॉर 2 पॉन्ड्स कितना वक्त लगेगा, 6 इंटू 2 दैट इज 12 आवर पर डे. ठीक है. नेक्स्ट इज इफ़ a प्लस बी इक्वल टू 11, ए बी 15, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121. अभी 2ab इधर चला आएगा तो कितना होगा, माइनस हो जाएगा. 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 15 दैट इज 30. ठीक है. सो 121 माइनस 30 वैल्यू कितना आ जाएगा, 11 ये 9 यानी कि 91. ए इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज PQR is an isosceles triangle such that PQ equal to QR. If that is value is 10 cm and angle PQR is 90 degree. What is the length of perpendicular drawn from Q on PR? पहले तो हम एक ड्राइंग बना लेते हैं इसके लिए. अभी देखिए उसने क्या कहा है कि PQR, क्योंकि Q में उसने 90 डिग्री बोला है. PQ इक्वल टू Q है यानी कि 10 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा. सॉल्व भी कर लीजिए. तो यहाँ पे उसने कहा है कि एक परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है जिसका वैल्यू है क्यू, लेट मैं उसे एस नाम दे लेती हूँ। इसको अगर मैं ऐसे कर सकती हूँ, इसे मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री, ये क्यू, ये पी और ये आर, ठीक है। क्यू एस, अभी उसने क्या किया, पी क्यू और पी आर। अगर मैं ऐसे देखती हूँ तो फिर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से लूँगी तो वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ पी एच, हाफ ऑफ 10 इंटू 10 इक्वल टू, दिस इज इक्वल, ओके, इक्वल टू हाफ ऑफ, अभी क्यू एस क्या है, ये बोला है कि परपेंडिकुलर टर्न किया गया है, यानी कि ये भी लेंथ हो जाएगा, मीन्स लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ओके। लंब हाफ ऑफ बी, बी का मतलब कितना हो जाएगा, पी आर इंटू क्यू एस, ठीक है। पी आर का वैल्यू कितना है 10√2, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 10√2 लिख सकती हूँ। अभी हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, क्यू एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 से 10 के, यानी कि 10/√2, 10√2 का वैल्यू यहाँ पे √2 और √2 ऊपर माया करोगे तो कितना हो जाएगा 10√2/2, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 5√2। सो आंसर इज सी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये थे सारे के सारे सवाल हमारे CHSL के, जो कि 2020 नवंबर को एग्जाम्स हुए थे। थैंक यू।